नमो नमः। भवतां सर्वेषां स्वागतम्। आप सभी विद्यार्थियों का संस्कृत कक्षा में स्वागत है। और आज विद्यार्थियों हम आपसे चर्चा करने वाले हैं मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय के 31वें, 32वें और 33वें श्लोक के बारे में। जहाँ पर हमने 30वें श्लोक में ये जाना था कि नामकरण नामधेय संस्कार जो होता है वह किसी भी संतान के 10वें दिन, 12वें दिन या अन्य किसी भी प्रशस्त तिथि अथवा दिवस को करना चाहिए, नक्षत्र में करना चाहिए। उसी के पश्चात अब जो महर्षि मनु हैं वे यह बात बताने जा रहे हैं कि नाम किस प्रकार का होना चाहिए। सामान्य तौर पर हम कई बार ये देखते हैं कि कई जो लोग हैं वे ऐसे नाम भी अपनी संतानों के रख देते हैं जिसमें भाषा के दृष्टिकोण से या अर्थ के दृष्टिकोण से कई प्रकार के दोष होते हैं। देखिए, नाम जो है वह जीवन पर्यंत आपके साथ रहने वाला है, और यदि नाम जिसको कि बार बार आपके लिए पुकारा जाने वाला है उसमें कुछ ऐसे अर्थ हों जो कि हमारे जीवन को नई दिशा प्रदान करने वाले हों, तो वे नाम हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो हमें ये प्रयास करना चाहिए कि जब भी हम किसी संतान का नामकरण कर रहे हों तो उस समय पर शास्त्रानुसार, शास्त्र की मर्यादा, शास्त्र के नियमानुसार हमें उस व्यक्ति का नाम रखना चाहिए। और इसी उद्देश्य से नामकरण संस्कार के अंतर्गत नाम किस प्रकार के हों उसी के बारे में महर्षि मनु 31वें श्लोक में सर्वप्रथम कहते हैं, मंगल्यम ब्राह्मणस्य स्यात् क्षत्रियस्य बलान्वितम वैश्यस्य धन संयुक्तम शूद्रस्य तु जुगुप्सितम। ब्राह्मणस्य मंगल्यम, अर्थात ब्राह्मण का जो नाम है वो मंगल सूचक, मंगल वाचक या मंगल शब्दों से युक्त होना चाहिए। क्षत्रियस्य बलान्वितम, और जो क्षत्रियों का जो नाम है वह नाम बल से युक्त होना चाहिए, अर्थात क्योंकि वे रक्षा के कार्य को आगे बढ़ाने वाले हैं इसलिए उनका जो नाम है वह नाम बल से युक्त या बलवाचक या बल सूचक शब्दों से युक्त होना चाहिए। इसी बात से वैश्यस्य, जो वैश्य का नामकरण है वह धन संयुक्तम, वह अर्थ, समृद्धि, धन इत्यादि से संयुक्त होना चाहिए। शूद्रस्य तु, और शूद्र का जो नाम है वो जुगुप्सितम, वह जुगुप्सित अर्थात निंदा से युक्त होना चाहिए। हम कई बार देखते हैं कि कई लोगों के नाम के पीछे दास शब्द का प्रयोग होता है। दास शब्द जो है वह कहीं ना कहीं दासत्व का बोधक है। कई बार उसमें ईश्वर दास अर्थात ईश्वर का दास, तो ईश्वर के दास तो हम सब हैं, लेकिन दास शब्द का जो प्रयोग किया जाता है वह प्रयोग कहीं ना कहीं हमें एक प्रकार से दासत्व का सूचक बनाने के और प्रेरित करता है। तो इस प्रकार से जो शूद्र होते हैं उन शूद्रों के जो नाम हैं वे नाम निंदा से युक्त होने चाहिए। इसके पीछे कारण क्या रहा होगा? इसके पीछे कारण सामान्य तौर पर ये रहा होगा कि हर व्यक्ति के नाम मात्र से ही हम उस व्यक्ति के गुण इत्यादि से परिचित हो सकें। दूसरा, उस व्यक्ति के नाम मात्र से ही उस स्वयं व्यक्ति को भी यह समझ में आए कि मुझे अपने जीवन में किस तरह का आचरण करना है। और जहाँ पर शूद्रों के निंदायुक्त नाम की जो चर्चा यहाँ पर की गई है उसका उद्देश्य ये रहा होगा कि जब ऐसा नाम हम किसी व्यक्ति का रखते हैं तो उस व्यक्ति के मन में ये बात आएगी कि मुझे अधिक बेहतर बनने का प्रयास करना है। क्योंकि यहाँ पर महर्षि मनु का स्पष्ट कथन है कि जन्मना जायते शूद्र, जन्म से हम सभी शूद्र होते हैं, और जन्म से यदि हम सभी शूद्र हैं तो उस स्थिति में हम शूद्र से ब्राह्मण की ओर, क्षत्रिय की ओर, वैश्य की ओर अपनी योग्यता और शिक्षा के आधार पर बढ़ सकते हैं, अग्रसर हो सकते हैं, और हमें इसके लिए निरंतर प्रयास करना ही चाहिए। तो यहाँ पर द्विज होने के लिए हर व्यक्ति प्रयास करे, अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए हर व्यक्ति प्रयत्नशील रहे, इस उद्देश्य से ही इस प्रकार के नामकरण की चर्चा की गई है। तो श्लोक था 31वां, इसको लय में एक बार बोलते हैं, मंगल्यम ब्राह्मणस्य स्यात् क्षत्रियस्य बलान्वितम वैश्यस्य धन संयुक्तम शूद्रस्य तु जुगुप्सितम। तो इस प्रकार से सभी वर्णों के लिए उन्होंने नामकरण संस्कार की बात कही। इसी बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए महर्षि मनु कहते हैं कि ब्राह्मण आदि चारों वर्णों के जो उपपद हैं
उन उपपदों को भी वे व्यवस्थित करने की बात करते हैं। अर्थात जैसे कि हमारा जो सरनेम होता है, और सरनेम जो होता है वह एक प्रकार से नाम का भाग होता है। इसी के साथ में जो मुख्य नाम है उस मुख्य नाम से जोड़ करके उपपद को भी जोड़ा जाता है। जैसे कि यहाँ पर हरि शब्द है, तो एक हो सकता है हरि शर्मा, एक हो सकता है हरि वर्मा, एक हो सकता है हरि गुप्ता, और एक हो सकता है हरिदास। तो जहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो नाम है उस नाम के साथ में जो उपपद जुड़ रहा है वह उपपद जो है वह विशिष्ट प्रकार के गुणों से युक्त है, वह विशिष्ट प्रकार के गुणों का बोध कराने वाला है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर जो शब्द है अर्थात मुख्य नाम है, उस मुख्य नाम के साथ जुड़ा हुआ उपपद के बारे में भी व्यवस्थित एक व्यवस्था के बारे में महर्षि मनु लिखते हैं। और वे कहते हैं शर्मवत् ब्राह्मणस्य स्यात् राज्यों रक्षा समन्वितम वैश्यस्य पुष्टि संयुक्तम शूद्रस्य प्रेष्य संयुक्तम। इसको यदि हम लय में बोलें, राग में बोलें, तो इस प्रकार से बोल सकेंगे शर्मवत् ब्राह्मणस्य स्यात् राज्यों रक्षा समन्वितम वैश्यस्य पुष्टि संयुक्तम शूद्रस्य प्रेष्य संयुतम। इसका अन्वय इस प्रकार से हो गया ब्राह्मणस्य शर्मवत् राज्यः रक्षा समन्वितम वैश्यस्य पुष्टि संयुक्तम शूद्रस्य प्रेष्य संयुक्तम स्यात्। ब्राह्मणस्य अर्थात ब्राह्मण का, शर्मवत् शर्म शब्द से युक्त, राज्यः क्षत्रिय का, रक्षा समन्वितम रक्षार्थक शब्द से युक्त, वैश्यस्य वैश्य का, पुष्टि संयुक्तम पुष्टि से युक्त, वृद्धि से युक्त, समृद्धि से युक्त, और शूद्रस्य शूद्र का, प्रेष्य संयुक्तम प्रेषणार्थक शब्दों से युक्त स्यात् नाम उपपद नाम होना चाहिए। तो यहाँ पर ब्राह्मण का शर्म शब्द से, क्षत्रिय का रक्षार्थक शब्द से, वैश्य का वृद्ध्यर्थक शब्द से और शूद्र का प्रेष्य युक्त नाम रखना चाहिए। इसका एक छोटा सा उदाहरण हम समझ सकते हैं कि जैसे कि किसी व्यक्ति का नाम शुभ है, तो शुभ शर्मा ये ब्राह्मण के लिए नामकरण हो सकता है। बल वर्मा, बल भी बल से युक्त समन्वित नाम है, रक्षा समन्वित नाम है, और वर्मा उससे संबंधित उपपद है, तो बल वर्मा ये क्षत्रिय का नाम होगा। वसुभूति ही, वसु अष्टवसु होते हैं, और भूति उससे समृद्धि से युक्त, उसका होना, उसके अस्तित्व में होना, उससे युक्त होना, इस बात को सूचक करता है। तो इसलिए वसुभूति यह एक वैश्य का नाम होगा। दीनदास, दीनदास शब्द जो है एक शूद्र का नामकरण हो सकता है। इस प्रकार से अनेक नामों की यहाँ पर चर्चा की गई है। इसी के बाद में जो 33वां श्लोक है, उस 33वें श्लोक में स्त्रियों के नाम, बालिकाओं के नाम किस प्रकार से रखे जाने चाहिए उसके बारे में वह कहते हैं स्त्रीणाम सुखोद्यम अक्रूरम विस्पष्टार्थम मनोहरम मंगल्यम दीर्घवर्णांतम आशीर्वादाभिधानवत्। जो स्त्रीणाम सुखोद्यम अक्रूरम, इसको एक बार लय में बोलते हैं स्त्रीणाम सुखोद्यम अक्रूरम विस्पष्टार्थम मनोहरम मंगल्यम दीर्घवर्णांतम आशीर्वादाभिधानवत्। स्त्रीणाम स्त्रियों के, सुखोद्यम सुखपूर्वक उच्चारण के योग्य, स्त्रियों के नाम ऐसे होने चाहिए जिनको बहुत ही सुखपूर्वक और सरलता के साथ में हम उच्चारण कर सकें। अक्रूरम, उनके नाम में क्रूरता नहीं होनी चाहिए, कठोरता नहीं होनी चाहिए, अर्थात कठोरता से रहित नाम होने चाहिए। विस्पष्टार्थम, विशेष रूप से स्पष्टार्थक, स्पष्ट अर्थ को देने वाले होने चाहिए। मनोहरम, मनोहर होने चाहिए, आह्लाद का कारण बनने चाहिए, मन को हरने वाले, सुख देने वाले होने चाहिए। मंगल्यम, मंगल कारक, शुभता के सूचक होने चाहिए। दीर्घ वर्णांतम, और
उनके नाम में जो अंतिम स्वर हो वह अंतिम स्वर दीर्घ वर्ण होना चाहिए। आशीर्वादाभिधानवत, और आशीर्वादार्थ का वाचक नाम होना चाहिए। तो इस प्रकार से स्त्रियों की जो नामकरण की जो चर्चा है वह इस श्लोक में की गई, और श्लोक में स्पष्ट रूप से महर्षि मनु ने कहा कि जो स्त्रियों के नाम हैं वे सुखपूर्वक उच्चारण के योग्य, कठोरता से रहित, स्पष्ट अर्थ को बताने वाले, आह्लाद के कारण आह्लाद के जनक, शुभ हेतु के सूचक, दीर्घ स्वरांत युक्त और आशीर्वादात्मक नाम होने चाहिए, रखे जाने चाहिए। तो हम देखते हैं कई बार कि इसी प्रकार के नामकरण सामान्य तौर पर हमारे जो भारतीय संस्कृति है उस संस्कृति में लिए जाते रहे हैं, किए जाते रहे हैं। तो इस प्रकार के नामकरण की चर्चा, नामकरण की परंपरा भारतीय संस्कृति में बनी है, और ये इसका जो मूल कारण है वह मूल कारण निश्चित रूप से जो स्मृति ग्रंथ हैं, स्मृति ग्रंथों के माध्यम से जो समाज के लिए जो नियम बनाए गए थे उन नियमों के कारण ही उस तरह के नामों को रखने की एक परंपरा बनी है। और आज जब हम किसी व्यक्ति का नामकरण करते हैं तो हमें विशेष रूप से प्रयास करना चाहिए। विद्यार्थियों, आप जो संस्कृत सीख रहे हैं विद्यार्थियों, आप भी ऐसा प्रयास करें कि आप जिस भी समाज में जहाँ पर भी विद्यमान है वहाँ पर नाम को ऐसा रखने का प्रयास करें जो नाम कहीं ना कहीं शुभता का सूचक हो और उस व्यक्ति के लिए गौरव का कारण बनने वाला हो, उसे एक नव दिशा की ओर, अभिनव उन्नति की ओर, अभिनव समृद्धि की ओर प्रेरित करने वाला हो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों। आज तक हमने कुल मिलाकर के 33 श्लोकों का अध्ययन कर लिया है। आप इन सभी को श्लोकों को पढ़ें और इसके अग्रिम पाठों को भी हम पढ़ते रहेंगे। नमो नमः, धन्यवादः, शुभम भवतु।